Hello friends, today we will discuss the classification of Solanaceae family. Okay, the members of Solanaceae family are here. The tomato, potato, arbutin is a eggplant. The peeper, धतूरा, धतूरा का प्लांट आपने देखा होगा, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, उसको इंग्लिश में डेटूरा कहा गया है. अश्वगंधा, पिटूनिया. Okay, these some are the members which are belongs to Solanaceae family. Okay, and this beautiful flower is also belongs to Solanaceae family. इसको हिंदी में कहा जाता है रात की रानी, और जो इसका बॉटनिकल नेम है वो है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम. नॉक्टर्नल वर्ड यूज किया जाता है मोस्टली उन एनिमल्स के लिए जो रात को हंटिंग करते हैं या रात को आप नाइट में वो एक्टिव हैं. ठीक है, वो है नॉक्टर्नल्स. तो सेस्टर्नम इसका भी नाम इसलिए रखा गया सेस्टर्नम नॉक्टर्नम, क्योंकि क्या है, ये फ्लावरिंग जो है ये रात को होती है और मॉर्निंग में आप देखोगे ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं ये आपको उस ट्री के नीचे फैले हुए मिलेंगे. ठीक है, तो ये मेंबर्स है सोलेनेसी फैमिली के. किसी भी फैमिली को पढ़ने से पहले ऑफ कोर्स आपको उसके किसी मेंबर को माइंड में रखना ज़रूरी है. तो इससे क्या होगा, उससे उसके जो कंडीशंस हैं, एंड्रोशियम की कंडीशन है या गायनोशियम की कंडीशन है, कार्पल्स किस तरह के हैं, पेटल्स कैसे हैं, तो ये सब आपको ध्यान रहेगा जब आपको उसका मेंबर याद रहेगा. ठीक है, आप अभी यहाँ से अच्छा उसमें ब्रिंजल उसमें है, टमेटो उसमें, तो आप देखोगे जब ब्रिंजल या टमाटो का आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो आप वहाँ देखते हो कि सीड्स जो हैं वो इस तरह से सराउंडेड कंडीशन में होते हैं. ये सीड्स यहाँ लगे रहते हैं, जैसे ये यहाँ, ये इसके मिड सेक्शन में इस तरह से सीड्स लगे रहते हैं, ये दोनों तरफ सीड्स हैं. ठीक है, और ये आपके फ्रूट की कंडीशन है. क्लियर? तो टमेटो में भी इसी तरह का है और ब्रिंजल में भी ऐसा ही होता है जब आप उसका टीएस लेते हो. पोटैटो भी इसी का ग्रुप है. अच्छा, अगर आप बात करते हो इनके बॉटनिकल नेम्स की तो पोटैटो को आप बोलोगे सोलेनम ट्यूबेरोसम, टमेटो के लिए कहा जाएगा लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकम, और ब्रिंजल के लिए कहा जाता है सोलेनम मेलोंजना. तो आपको इसके कुछ बॉटनिकल नेम्स भी याद रखने हैं, क्योंकि वही नेम्स होंगे जो आप क्या करोगे वहाँ राइट डाउन करोगे. वो आपको टमेटो या पोटैटो नहीं लिखा जाएगा, वहाँ आप उसे राइट डाउन करोगे उसके बॉटनिकल नेम्स. ओके, तो हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन. इसका क्लासिफिकेशन में आप देखोगे किंगडम आप प्लांटी रखा है कि किंगडम क्या है सोलेनेसी में, प्लांटी. फिर बात की है डिवीजन की, फेनेरोगेम्स. डिवीजन क्या है इसका, फेनेरोगेम्स. फेनेरोगेम्स में वो है जहाँ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, जहाँ सीड्स जनरेट होते हैं, वो फेनेरोगेम्स है. फिर आप बात करते हो एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है या सीड एक फ्रूट के अंदर एम्बेडेड है. फिर डाइकोटाइलिडॉन्स की बात करते हो, वहाँ वो मोनोकॉट नहीं है, वहाँ जब एक जर्मिनेटिंग सीड है तो उसके पास में, एम्ब्रियो के पास में डबल कॉट प्रेजेंट है, तो आपने कहा डाइकोटाइलिडॉन. क्लियर? अब बात आती है सब क्लास इसकी गैमोपेटेली है. गैमोपेटेली में कुछ ऐसे मेंबर्स को रखा गया था जहाँ देखा था कि 2 वहाँ उनके वर्ल्स प्रेजेंट थे, वहाँ कैलिक्स प्रेजेंट है, वहाँ कोरोला प्रेजेंट है, और देखा गया था कि जो एंड्रोशियम है या आप बात करते हो एंथर्स हैं, वो कोरोला के साथ उन्होंने एक कनेक्शन बना रखा है कि कोरोला के साथ एडहेसिव है वो. ठीक है, तो आपने इसको कहा गैमोपेटेली में रखा उन मेंबर्स को. फिर बात आती है बायकार्पेलिटी. बायकार्पेलिटी में आपको नाम इंडिकेट कर रहा है कार्पल्स. कार्पल्स की कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा है, तो आपने कहा उसे बायकार्पेलिटी. क्लियर थिंग? एंजियोस्पर्म में यूजुअली क्या होता है कि सीड कोट अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, कार्पल ने उसे पूरी तरह से क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया है. क्लियर थिंग? तो ये क्या था, इसका क्लासिफिकेशन है. इसमें आपके इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, तो ऑर्डर आपको याद रखना है. पॉलीमोनियल्स इसका ऑर्डर रखा गया है. ठीक है, आपके क्वेश्चन अगर पुट होता है नीट में या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तो आपको ये एक्चुअली अच्छा तो ये रहेगा आप इसका पूरा क्लासिफिकेशन इसी तरह याद रखो. ठीक है, फैमिली जो है इसकी वो सोलोनेसी है, जैसा कि हम अभी इंडिकेट कर रहे थे कि सोलोनेसी फैमिली के ये कुछ मेंबर्स हैं. ठीक है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सोलेनम सोलेनेसी फैमिली है तो आपने इसलिए कह दिया सोलेनम मेलोंजना. ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबर जैसा होता है इसलिए कहा पोटैटो को सोलेनम ट्यूबेरोसम.
अब ये टोमेटो रेड कलर का होता है इसलिए नाम दिया लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम। क्लियर थिंग। आगे देखते हैं हम इसके जो यहाँ इसका क्लासिफिकेशन है कि उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कि उसमें लीव्स कैसी होती है, रूट कैसी होती है, या इस फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो जैसा अभी हमने प्लांट्स देखे थे सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, इस तरह के प्लांट्स ज़्यादातर क्या है इस फैमिली में, हर्ब्स है, श्रब्स है, रेयरली प्रेजेंट होंगे ट्रीज, ठीक है, और वो भी क्या है, स्मॉल है। तो ऑफकोर्स स्मॉल ट्रीज हैं तो उनका स्टेम कैसा होगा, स्मॉल ट्रीज का स्टेम आपने देखा है ग्रीन कलर का होता है, जैसे जो नया नया प्लांट होता है उसमें कैसा होता है स्टेम, ग्रीन कलर का होता है। आपको वुडी स्टेम कहाँ मिलता है, जहाँ बहुत बिग ट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ आपको वो वुडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो स्टेम इसका हर्बेशियस है, वुडी रेयरली ही मिलता है क्योंकि क्या है यहाँ पे इस फैमिली में ज्यादातर हर्ब्स और श्रब्स प्रेजेंट है। एरियल है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो। दैट मीन्स यहाँ क्लाइंबर्स प्रेजेंट नहीं है, ज्यादातर इरेक्ट और सिलेंड्रिकल ट्रीज प्रेजेंट है, ऑफकोर्स उनमें ब्रांचिंग मिल रही है। सॉलिड है बट होलो होता है उसका स्टेम, ठीक है। हेयरी, छोटे छोटे वहाँ पे स्टेम में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसमें आप बात करोगे सोलेनम ट्यूबेरोसम, पोटैटो को क्या कहा जाता है, उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है कि ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है। अंडरग्राउंड कई बार यहाँ पे स्टेम में आपको वो दे देता है कुछ रूट के एग्जाम्पल भी, ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है। क्लियर। लीव्स कैसी होती हैं, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, सिंपल होती हैं, रेयरली मिलेगी पिन्नेट लीव। पिन्नेट लीव होती हैं जहाँ पे वेनेशन जो मिलता है एक ही लीफ में इतना ज़्यादा यहाँ इंसाइजन होता है कि वो पूरी अंदर से इस तरह से कटी हुई फील होती है, तो एक ही लीफ में बहुत सारे लीफलेट्स डेवलप हो जाते हैं। क्लियर थिंग। और सिंपल लीफ क्या होती है, सिंपल लीफ होती है क्लियरली इस तरह प्रेजेंट होती है, ये सिंपल लीफ है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो वेनेशन मिलेगा वो रेटिकुलेट टाइप का मिलेगा। वेनेशन टू टाइप का होता है, एक तो पैरेलल वेनेशन होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में तो क्या होती है, ये पैरेलल पैरेलल रन करती है, जैसे कि आप बनाना में बात करोगे, ये देखो बनाना का जो लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन मिलता है, इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होती हैं वेन्स। लेकिन यहाँ जो वेनेशन है वो इस तरह का होगा, रेटिकुलेट, इस तरह से जा रही है, ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। ये प्लांट है आपका, ठीक है, कि सोलेनेसी फैमिली में प्लांट्स कैसे हैं। ऑफ कोर्स ग्रीन है, ये देखो फ्रूट यहाँ डेवलप दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये फ्लावर की कंडीशन है। फिर यहाँ ये ये देखो गायनोशियम की कंडीशन ये दिखाई है, ये गायनोशियम की कंडीशन है। ये जो ग्रीन कलर के होते हैं ये कैलिक्स पोर्शन होता है और ये व्हाइट कलर का कोरोला पोर्शन होता है। ये फिर दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत सारे यहाँ पे एंड्रोशियम दिखाई दे रहे हैं, ये एंड्रोशियम है और यहाँ प्रेजेंट है ये गायनोशियम की कंडीशन। क्लियर। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है ये नीचे से आ रहा है जबकि ओवरी की कंडीशन ऊपर दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ओवरी सुपीरियर है। आगे हम डिस्कस करेंगे। एक ये भी स्पेशल कैरेक्टर था कि हमने बाइकार्पेलिटी में जो रखा था, बाइकार्पेलिटी से पहले हमें गेबोपेटेले की बात करी थी कि वहाँ ज़्यादातर ओवरी सुपीरियर कंडीशन में मिलती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला की बातें करेंगे, पहले हम इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था तो इस फ्लोरल फॉर्मूला से ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है इस फ्लावर की कंडीशन क्या है। ये फ्लावर कह रहा है कि ये जो कंडीशन शो कर रही है ये शो कर रही है कि जो प्लांट है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि अगर आप उसको उसके रेडियल प्लेन से एक इमेजिनरी लाइन इस तरह ड्रॉ करते हो या काटते हो उसको, तो क्या होगा, फ्लावर टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है, तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक। अब प्लांट में क्या है, बाइसेक्सुअल है, यहाँ मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। क्लियर। फिर बात आती है कोरोला की कंडीशन। कोरोला कैसे, हाँ कैलिक्स, सॉरी, फर्स्ट ग्रीन कलर के कैलिक्स होते हैं तो 5 हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह ज्वाइंट है। अलग होते तो हम बोलते ये कंडीशन क्या है,
कि यहाँ पे हम बोलेंगे ज्वाइंट नहीं है, ये फ्री है, लेकिन नाउ ये ज्वाइंट है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको कि ये कैलिक्स एक दूसरे के साथ में क्या ज्वाइंट कनेक्शन में है, या आप इस कंडीशन को बोलते हो गैमोसेपेलस, ठीक है, क्योंकि कैलिक्स की बात हो रही है। अब बात आती है कोरोला भी 5 है, वही ज्वाइंट कंडीशन में है, फ्री नहीं है। एंड्रोशियम भी यहाँ 5 है, और क्या है, एक स्पेशल कनेक्शन शो हो रहा है, ये कोरोला के साथ में ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये कोरोला के साथ में यहाँ पे ज्वाइंट होने के कारण यहाँ इस तरह का कनेक्शन शो किया जाता है। गाइनोशियम की कंडीशन जो बताई जा रही है, आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 प्रेजेंट है कार्पल, फ्यूज है, सिनकार्पस है, ओवरी ऊपर है, जी के नीचे लाइन है, दैट मीन्स जी ऊपर है, ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे पार्ट्स नीचे से ग्रो करेंगे, ठीक है। बाकी जो 3 वर्ल्स हैं, चाहे आप बात करो एंड्रोशियम की, कैलिक्स या कोरोला, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला से आप ऑफ कोर्स फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ओके। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इसका सॉलिटरी है, ठीक है, यानी कि अकेला लगा हुआ है, एक्सिलरी कंडीशन है, उसके एक्सिल से डेवलप हुआ है, साइमोस है, जैसा कि सोलेनम में मिलता है, क्लियर। अब बात आती, ये देखो फ्लोरल फॉर्मूला के साथ ये फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम डेवलप हुआ 5, इसके साथ पढ़ेंगे हम इसको। फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, ये एंड्रोशियम प्रेजेंट, गाइनोशियम प्रेजेंट, इसलिए क्या कहा, बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। अब कैलिक्स की आती है बारी, सेपल्स यहाँ 5 प्रेजेंट है, कैलिक्स को सेपल्स भी कहा जाता है, तो देखो 1 2, ये 3 और ये 4 और यहाँ नीचे 5, क्लियर। और क्या है, ये कनेक्शन है इनका एक दूसरे के साथ तो क्या है, सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, ऑफ कोर्स ये आपको दिख रहा है यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट, सिंपल, इस तरह से ऊपर हो जाता है तो आप बोलते ट्विस्टेड, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अ टाइम वेलवेट एस्टिवेशन, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं जब हमने प्रीवियस इसके कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी, ठीक है। कैलिक्स या कोरोला का हमने जब स्टडी किया था तब हमने ये एस्टिवेशंस रीड आउट किए थे। अब बात आती है कोरोला। कोरोला जो है, कोरोला का नंबर भी आपको ये 5 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, ऑफ कोर्स ये आपको यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं, यूनाइटेड। एस्टिवेशन भी बिल्कुल कैलिक्स जैसा है, कैसा, वेलवेट एस्टिवेशन, क्लियर पॉइंट। अब बात आती है एंड्रोशियम की, ये भी आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो 5 हैं एंड्रोशियम, ये 5 जो एंड्रोशियम दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कोरोला के साथ में यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। कोरोला के साथ यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन को आप कहते हो एपिपिटेलस पैट, ठीक है, क्योंकि आप इनको सेपल्स कहते हो ग्रीन पार्ट को, और जो कलरफुल पार्ट होता है उनको पेटल्स कहते हो। अब पेटल्स के साथ ज्वाइंट है तो आपने कह दिया एपिपिटेलस, क्लियर। अगर कोरोला के साथ में ज्वाइंट है तो कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, तो आपने इसको नाम दे दिया एपिपेटलस, क्लियर। गायनोशियम, गायनोशियम की जैसे हमने बात करी थी, इसको बाय कार्पेलिटी में रखा है, तो कार्पस 2 या मोर देन 2 प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्लिगेटली प्रेजेंट है इस तरह से, ये देखो सिन कार्पस है, एक दूसरे यहाँ फ्यूज्ड है, ये दिख रहा है, ओवरी सुपीरियर है, जैसा कि हमने फ्लोरो फॉर्मूला में बात करी थी या पीछे स्ट्रक्चर देखा था कि ओवरी ऊपर थी इस तरह से, यहाँ यूं इस तरह से प्रेजेंट थी, ये ओवरी प्रेजेंट है, ये स्टाइल, और ये ऊपर स्टिग्मा, और बाकी सारे वर्ल्स यहाँ से डेवलप होंगे, ठीक है, ये यहाँ से डेवलप हुए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सुपीरियर, कि ओवरऑल रिमेनिंग 3 वर्ल्स तो यहाँ लोअर पोर्शन से डेवलप होंगे और ओवरी की कंडीशन यहाँ सुपीरियर होगी, क्लियर। नेक्स्ट बायलॉक्यूलर,
यहाँ जो लॉक्यूल्स यानी कि चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे वो डबल चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। जो प्लेसेंटा है वो स्वलन है विद मैनी ओव्यूल्स। ये दिख रहा है स्वलन पार्ट विद मैनी ओव्यूल्स, ये दिखाई दे रहे हैं मैनी ओव्यूल्स। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्साइल कंडीशन। याद रखना है आपको। टमेटो में इसमें सोलेनम की सोलेनेसी फैमिली में जो कंडीशन है वो एक्साइल है। टमेटो में इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है आपको, ब्रिंजल में इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, ये आपको क्राम करने की चीज़ है। ये कौन सा है प्रेजेंटेशन, ये एक्साइल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ गायनोशियम में आप लिखोगे ये एक्साइल प्लेसेंटा मिल रहा है यहाँ पे। फ्रूट जो है वो बेरी टाइप है, ओके, उसको आप कैप्सूल भी कह सकते हो। और क्या है, बेरी टाइप, आपको बेरी याद रखना है यहाँ पे वर्ड, क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट है आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स, बहुत इजी हैं। अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है तो आप फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपको फ्लोरल डायग्राम याद है तो ऑफकोर्स आप फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हो, और अगर आपको ये याद है तो ऑफकोर्स आप फ्लोरल कैरेक्टर्स को राइट डाउन भी कर पाओगे, जैसा कि सामने यहाँ ये रिटन है, ओके। ये सभी कैसे राइट डाउन कर पाओगे, जब आपको इसके ये डायग्राम याद है या आप फॉर्मूला लर्न करो। कुछ ना कुछ एक चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी ये सबको राइट डाउन करने के लिए, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम सीड की बात। सीड यहाँ बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। आपने टोमेटो में देखा है, टोमेटो में कितने सारे सीड्स होते हैं, आप काउंट करते हो क्या उसके सीड्स को, नहीं काउंट करते हो ना। ब्रिंजल में कितने सारे सीड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ मैनी है, बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एंडोस्पर्मस होते हैं, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए अंदर वहाँ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए आप उसको बोलते हो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसलिए आप बोलते हो उसको एंडोस्पर्मस, क्लियर। क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे हम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप उसको फूड की तरह यूज करते हो, जैसे आप बात करते हो टोमेटो, ब्रिंजल या पोटैटो के। टोमेटो को कहा जाता है, मैं अगेन बता रही हूँ, लाइकोपर्सिकम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल को कहा जाता है सोलेनम मेलोंजना, और पोटैटो को कहा जाता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, क्लियर। सोलेनम से आपको याद हो जाएगा सोलेनेसी फैमिली के हैं, और आपको याद रहेगा हाँ बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्पेलिटी है। तो ये क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इस फैमिली के। जैसे कि आपने कहा एंड्रोशियम जो है वो कार्पस के साथ अटैच है, ठीक है, क्लियर। सॉरी कार्पल्स नहीं, आप उसे कहोगे कोरोला, यानी कि पेटल्स के साथ एडहेशन किया हुआ है, क्लियर। एपिपेटलस कंडीशन। स्पाइसेस में चिलीज का एग्जांपल है। और आप जब बात करते हो मेडिसिन में तो बेलाडोना और अश्वगंधा की बात करते हो, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे देखा था अश्वगंधा का प्लांट। बेलाडोना का भी आप फिर देखोगे। फ्यूमिगेटरी में है टोबैको, तंबाकू, ये भी क्या है, सोलेनेसी का मेंबर है। ऑफकोर्स याद रख के चलना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है टोबैको के बारे में। टोबैको और बेलाडोना ये याद रखना, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को लर्न होते हैं लेकिन ये स्किप हो जाते हैं, ठीक है। बेलाडोना, अश्वगंधा एंड टोबैको। और एक बात, ऑर्नामेंटल प्लांट में आप बात करोगे पिटूनिया की, ठीक है। पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ये है आपका एट्रोपा बेलाडोना, क्लियर। बॉटनिकल नेम है इसका एट्रोपा बेलाडोना, और इसमें टोबैको भी इसी में आएगा। ये आपके वही ब्यूटीफुल फ्लावर्स, याद है इनका नाम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। अगेन रिपीट, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। तो आपको ये एमसीक्यूज के लिए ऑफकोर्स ये कुछ नेम्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो क्लियर इतना इजी क्वेश्चन पुट नहीं करेगा, इसीलिए टोमेटो और ब्रिंजल से आगे बढ़ के हम अश्वगंधा, बेलाडोना और पिटूनिया को याद रख के चलेंगे, क्लियर पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं एक न्यू फैमिली